हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम इनइक्वालिटी के 50 प्लस क्वेश्चंस करेंगे जो पीडीएफ मैंने आपको दी थी। तो आपने सभी ने खुद से सॉल्व जरूर किए होंगे क्योंकि आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आसानी से हो जाता है, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा इनमें। अगर आप पहली बार इसे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन को देख रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे पहले इनइक्वालिटी के जो मैंने क्लास करवाई है वो आप ज़रूर देख लेना, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो वो ज़रूर देख लेना, उसके बाद इसे देखना। तो यहाँ पे आप देखो, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है कि ओपन गेट, क्लोज गेट, या आप इसे ओपन माउथ या क्लोज माउथ भी आप बोल सकते हो। जैसे आपका इस तरीके से, तो हमेशा आपको कहाँ से एंटर करना है? ओपन गेट से। यानी कि आप यहाँ से तो जा सकते हो लेकिन यहाँ से नहीं आ सकते हो। ये गेट आपका क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसे ही अगर आपका ये है तो आप यहाँ से तो जा सकते हो लेकिन यहाँ से नहीं आ सकते हो, तो ये गेट यहाँ से बंद हो जाता है। तो और आपको जब भी आप यहाँ पे कंक्लूजन देखोगे तो आपको हमेशा ओपन गेट से ही एंटर करना है। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ये इक्वल टू है, ये आपका दोनों तरफ से ओपन रहता है। यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो। ठीक है, ये दोनों तरफ से ओपन रहता है इक्वल। अब यहाँ पे हम देखते हैं आइदर और केस भी देखेंगे, उसे मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहला ये है कि अगर जब भी आपको देखना है ये और ये सिंबल आपको दिखें तो तब आपका ये सही कैसे होंगे। तो हमेशा पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, आपको क्या करना है कि आपको ओपन गेट से एंटर करना है। और जब भी आप ओपन गेट से एंटर करोगे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे एम से एच तक जाना है, तो आप ये देखोगे कि क्या मैं एम से एच तक जा पा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि आपको उसके रास्ते में ओपन गेट मिलना चाहिए, यानी कि इस तरीके से मिलना चाहिए। जहाँ भी आपको ऐसे मिल जाएगा, अगर एम से एच जाने में इस तरीके से मिल गया तो आप जा नहीं पाओगे। तो ये आपका कंक्लूजन, जो आपका कंक्लूजन होगा वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, वो फॉलो नहीं करेगा। दूसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखनी है, जब भी आप ऐसे सिंबल पे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जा रहे होगे तो आपको एक जगह पे, यानी कि एक जगह पे आपको इक्वल टू वाला साइन नहीं मिलना चाहिए, मतलब इस तरीके से नहीं मिलना चाहिए। यानी कि एक जगह पे आपको ऐसे मिलना चाहिए, यही वाला सिंबल मिलना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना। अभी मैं समझाऊंगा, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने क्लास देखी होगी। तो ये आपको यहाँ पे देखना है, जब भी आपको क्या मिले, इस तरीके से ये दो सिंबल मिले, तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि एक तो आप ओपन गेट, मतलब पूरा ओपन होना चाहिए, आप वहाँ तक पहुँचने चाहिए। दूसरा आपको ध्यान ये रखना है कि कम से कम एक गेट पर आपको क्या नहीं मिलना चाहिए? इक्वल टू नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। दूसरा हम यहाँ पे केस देखते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम यहाँ पे केस देखते हैं, नहीं तो आप वीडियो जरूर देखना, वहाँ अच्छे से समझा है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिंपल सा है। दूसरा ये है, जब भी आपको ये सिंबल मिले, इस तरीके से सिंबल मिले, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी आपको पहला तो सेम है, यानी कि आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक पहुंचने चाहिए। अगर आप पहुंच ही नहीं पाओगे तो वो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप यहाँ से एंटर कर रहे हो, आपको हर पोजीशन पे आपको इक्वल टू भी चाहिए, यानी कि इस तरीके से इक्वल टू होना चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखना। बात समझ में आ गई, यानी कि हर पॉइंट पे आपको इक्वल टू चाहिए। अभी क्वेश्चन आएंगे तो समझ में आ जाएगा। तीसरा यहाँ पे होता है इक्वल टू वाला। जब भी आप देखोगे, अगर ये बोला गया है एम इक्वल टू एच, यानी कि आपको एम से एच तक जाना है, तो आपको हर पोजीशन पे इक्वल टू ही मिलना चाहिए। बात समझ में आ गई, यानी कि जहां भी आप जाओगे वहां पे आपको इक्वल टू के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए, ओनली इक्वल टू बोला। तो ये बात आप समझ गए होगे। अभी क्वेश्चन से हम समझेंगे तो और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला कंक्लूजन क्या है? आपको एम से एच की तरफ जाना है, हमेशा ओपन गेट से ही जाना है, यानी कि यहाँ से खुला है तो एम से एच की तरफ जाएंगे। अब मैं यहाँ से एम से एच की तरफ जा रहा हूँ तो मैं जा सकता हूँ। ठीक है, इक्वल टू है, यानी कि यहाँ से मैं ए तक जा सकता हूँ और ए से एच तक भी जा सकता हूँ क्योंकि ओपन गेट है। जा तो मैं सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया जब भी आपको ये सिंबल मिलेंगे तो आपको एक पॉइंट पे, एक गेट पे आपको इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो आप देखो, एम से एच तक गया, यहाँ पे इक्वल टू है और यहाँ पर भी इक्वल टू है, यानी कि दोनों इक्वल टू है। एक जगह पे कम से कम क्या होना चाहिए था? ऐसा सिंबल होना चाहिए था। तो ये नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पहला वाला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, ये फॉलो नहीं करेगा। दूसरा है आई से एन, हमेशा ओपन गेट से एंटर करना है। आई से एन तक मुझे जाना है, आई से एन तक जाना है, तो आप देखो आई ये है, एन तक जाना है, तो आप देखो यहाँ पे ये वाला गेट लगा, यानी कि ओपन है, मैं जा सकता हूँ। ओ तक पहुँच गया, फिर ओ से एन तक आप देखो, यहाँ पे आप देखो ये वाला गेट है, जा सकता हूँ। और साथ ही में आपको यहाँ पे इक्वल टू भी नहीं मिला। यही मैंने बताया था, जब भी आपको ये सिंबल मिलेंगे तो आपको कम से कम एक जगह पे इक्वल टू नहीं मिलना चाहिए। तो आप देखो, आई से एन तक जाने में मैं यहाँ पे, मेरा पूरा रास्ता खुला हुआ है, मैं आई से एन तक जा सकता हूं और एक जगह पे मेरे पास इक्वल टू भी नहीं है, तो ये आपका फॉलो कर जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज।
तो ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो सिंपल सा है, देखो U से E तक जाना है, U से E तक जाना है, U ये है और E है, तो मैं यहाँ से इक्वल टू गया, Q तक गया और Q से E तक पहुँच गया, क्योंकि ओपन गेट थे, मैंने आपको बताया ये ओपन गेट है, यहाँ से जब भी आप एंटर करोगे आगे पहुँच पाओगे। तो U से E तक मैं चले भी गया और साथ ही साथ मुझे एक जगह पे इक्वल टू भी नहीं मिला। आप देखो यहाँ पे सिर्फ ये वाला सिंबल है, तो इक्वल टू भी नहीं मिला, तो ये आपका पहला फॉलो कर जाएगा। समझ में आ गया। अब दूसरा देखो, ये आपका ये वाला सिंबल है। अब इसमें आपको ये देखना है कि आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो, यानी कि U से I तक आप जा सकते हो क्या। आप देखोगे U से I तक जाने के लिए पहले तो सारे गेट ओपन होने चाहिए। आप ये U है और ये आपका I है, तो मैं देखो U से I तक गया, A तक गया, गेट ओपन था, फिर आप देखो गेट ओपन था, इक्वल टू, फिर गेट ओपन था, I तक मैं जा सकता हूँ। लेकिन आपको ये पता है जब भी आपको ये वाले सिंबल मिले, ये वाले सिंबल मिले, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि इनके साथ ये जो इक्वल टू है ये कभी नहीं छूटना चाहिए, यानी कि हर पोजीशन पे इक्वल टू आना चाहिए। अब आप देखो U से A तक गए तो यहाँ पे इक्वल टू है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। बात समझ में आ गई सभी को, कैसे आपको देखना है। ठीक है, जब आपके पास ये वाले सिंबल आए तब तो आपको ये देखना है कि इस तरीके के सिंबल आए, तो एक तो आपको ये देखना है कि इनके साथ हमेशा इक्वल टू रहेगा, हर पोजीशन पे, हर गेट पे आपको इक्वल टू मिलना चाहिए, तब ये आपका फॉलो करेगा। अगर आपको सिंबल ये वाले सिंबल मिले तो यहाँ पे कम से कम एक जगह पे इक्वल टू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये है, आसान है, अभी अब आप जल्दी करोगे। ठीक है, N से I तक जाना है, तो ये N है और आप देखो I इधर है। अब देखो N से I तक क्या आप जा पा रहे हो, आप देखो मैंने बताया ना कि आप तभी जा पाओगे जब ओपन गेट होगा, इस तरीके से होना चाहिए या ये होना चाहिए। आप देखो N से I तक जाने में पहले ही आपका यहाँ पे क्या आ गया, क्लोज गेट आ गया, यानी कि यहाँ से आगे आप बढ़ ही नहीं सकते हो। आप देखो इस सिंबल को, यहाँ से I तक आप जा ही नहीं पाओगे क्योंकि ये आपका क्लोज गेट है, तो ये आपका सीधे सीधे रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही आपको A से C तक जाना है। अब आप देखो A से C जा सकते हो क्या, C यहाँ है, लेकिन इसके आगे तो आपका सीधे क्लोज गेट आ गया, आगे आपको कुछ देखना ही नहीं, ये तो रास्ता ही बंद है, आगे जा ही नहीं पाओगे आप, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो आप देखो कितने आसानी से आप इसे कर पा रहे हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। गेट बंद है तो सीधे गलत हो गया। अब यहाँ देखो U से R जाना है, आप देखो U ये है। अब यहाँ पे देखो दो आपके स्टेटमेंट आ गए, एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है। अभी तक आप देख रहे थे कि आपके स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट आ रहा था, अब आपके दो स्टेटमेंट आ गए। ये भी आपका बहुत ही आसान है, आसानी से आप समझ जाओगे, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे पहले आपको U से R जाना है, तो आप देखो U से R जाना है, तो आप देखो आपको U से R जाने के लिए कनेक्ट करना है, तो U से N जा सकते हो, क्योंकि यहाँ से N से फिर हम R चले जाएंगे। यहाँ N है तो हम क्या करते हैं, U से N तक जाते हैं। आप देखो U से N तक मैं पहुँच गया, फिर मैं यहाँ देखूंगा N से R तक मैं क्या जा पा रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो गेट बंद हो गया। ठीक है, U से N तक तो मैं गया, फिर N से R तक जाना है, लेकिन यहाँ पे गेट बंद है। ठीक है, पहले आपको ये देखना है कि इनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है, दोनों स्टेटमेंट में कॉमन एलिमेंट कौन सा है ये आपको देखना है, फिर आपको उसी के सहारे जाना है। मुझे पता है कि यहाँ पे N है, दोनों में आपका स्टेटमेंट में N है, तो पहले मैं N तक जाऊँगा, फिर N से मैं R जाऊँगा। ये आप समझो, N यहाँ पे एक ब्रिज का काम कर रहा है, यानी कि आप पहले N पे जाओगे फिर N से यहाँ जाओगे, इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब मैं U से N गया, मुझे क्लोज ओपन गेट मिला, जा सकता हूँ, लेकिन फिर N से आगे तो मुझे यहाँ पे गेट बंद मिल गया, यानी कि N से आगे मैं जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये आपका क्लोज गेट है, तो मैं जा नहीं सकता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ये आपका पहला वाला रॉन्ग है, U से R तक मैं नहीं जा सकता हूँ। अब मुझे Y से T जाना है, Y से T जाना है, तो आपको इसी स्टेटमेंट को देखने की ज़रूरत है, और स्टेटमेंट देखना नहीं है। Y से T में आप देखो यहाँ से यहाँ तक मैं जा रहा हूँ, तो मुझे रास्ते में ओपन गेट ही मिल रहा है, यानी कि मेरा रास्ता खुला हुआ है, मैं जा सकता हूँ। और आपको पता है कि जब भी आपको ये सिंबल या ये सिंबल मिलता है, तो कम से कम एक गेट पे आपको इक्वल टू नहीं मिलना चाहिए। तो आप देखो इस गेट पे मुझे इक्वल टू नहीं मिल रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे T से R जाना है, T से R जाना है, ये वाला साइन है। ठीक है, T से R जाने में आपको पता है कि हर गेट पे मुझे इक्वल टू चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जब भी आपको ये दो साइन दिखे, हर गेट पे मुझे इक्वल टू चाहिए, और हमेशा ओपन गेट से एंटर करना है। तो मैं T से R तक जा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं जा सकता हूँ नहीं। आप देखो T से R तक गया,
आप देखो यहाँ से जा तो सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए, हर गेट पे ये वाला सिंबल चाहिए था, यानी कि इक्वल टू चाहिए था। इक्वल टू या तो ये होना चाहिए था या इस तरीके से आपका, अगर ये है तो ये भी आपको चाहिए, लेकिन ई तक तो है, लेकिन यहाँ से टी से ई तक यहाँ पे ये सिंबल नहीं है, इक्वल टू है नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा एन से ई जाना है, तो एन से ई जाना है तो दो स्टेटमेंट आपको दिए, तो आप पहले एन से एस चले जाओ, फिर एस से ई जा सकते हो। तो मैं यहाँ से एन से एस गया, तो एन से एस तो चले गया, फिर एच से ई भी चले गया, और कम से कम एक गेट पे आपको क्या मिला है, इक्वल टू नहीं है। ये वाले सिंबल में तो आपको कम से कम एक गेट पे चाहिए, ठीक है, अगर दो पे भी है तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक गेट पे आपको इक्वल टू नहीं मिलना चाहिए। तो आप देखो एन से एस तक गया तो आपको यहाँ पे यहीं आपको इक्वल टू नहीं है, तो आपका वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, और आपके ओपन गेट है तो एन से ई तक आप जा पा रहे हो, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, इसका राइट आंसर है ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को करो, के से टी तक जाना है, के से टी तक जाना है, तो आप देखो के से टी तक तो मैं आसानी से जा पा रहा हूँ, और आपको कम से कम एक गेट पे इक्वल टू नहीं मिलना चाहिए था, दोनों गेट पे नहीं है उससे हमें नहीं मतलब, एक गेट पे नहीं होना चाहिए था, तो एक गेट पे नहीं है, तो ये आपका सही हो गया। आई से एच जाना है, तो आप देखो आई से एच जाना है, एक स्टेटमेंट है, एक ही है, तो मैं आई से एच जाने के लिए पहले मुझे कहाँ जाना होगा, आप देखो यहाँ NEHC है, तो पहले मुझे C तक जाना होगा, तो C इनको इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो मैं I से पहले C तक जाता हूं, तो आप देखोगे I से C तक तो मैं पहुंच गया, और कम से कम एक गेट पे इक्वल टू नहीं भी है, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर C से HB में चले गया, आप देखो I से C तक गया, और फिर C से मैं H तक गया, तो I से H तक जाना था, मैं पूरी तरीके से जा पा रहा हूँ, रास्ता आपका ओपन है, और एक गेट पे कम से कम इक्वल टू भी नहीं है, तो ये आपका दोनों सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ई ऑप्शन हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। समझ में आ रहा है कितना आसान है, आसानी से आपको क्वेश्चंस हुए होंगे, ठीक है, अगर आपने पहले वाले क्लास भी देखी और उसके बाद ये क्वेश्चंस भी आप कर रहे हो। अब देखो मुझे जी से एफ जाना है, जी से एफ जाना है, तो जी से एफ ये है, और आपको जी से ये वाला सिंबल है, इस सिंबल में आपको पता है कि हर गेट पे आपको इक्वल टू मिलना चाहिए, ठीक है, हर पोजीशन पे आपको इक्वल टू चाहिए। तो आप देखो जी से एफ तक जाना है, तो ओपन गेट से ही जाऊंगा, तो जा तो मैं सकता हूं, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। टी से आर जाना है, तो टी ये है, आर ये है, तो टी से आर तक रास्ता मेरा खुला हुआ है, जा सकता हूँ, और एक गेट पे मुझे इक्वल टू भी नहीं मिल रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, तो यहाँ पे ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट यहाँ पे देखो सी से आई तक जाना है, तो सी से आई तक मैं बिल्कुल आसानी से जा पा रहा हूँ, सारे गेट मुझे ओपन मिलने हैं, ओपन भी मिलने हैं, और कम से कम एक स्थान पे, इसके लिए कंडीशन यही है, इसके लिए कंडीशन यही है कि कम से कम एक स्थान पे इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे सी से एच जाने पे ही इक्वल टू नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। मैं बार बार आपको रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। अब मुझे ई से ओ जाना है, ये वाला सिंबल है, इसके लिए आपकी कंडीशन क्या है, एक तो आपके सारे रास्ते खुले होने चाहिए, और आप ओपन गेट होना चाहिए, और दूसरा आपको हर जो गेट है हर पोजीशन पे आपको ये इक्वल टू भी मिलना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू या तो इस तरीके से मिलना चाहिए या ये आपको मिलना चाहिए। तो आप देखो ई से ओ तक मैं जाता हूँ, ई से ओ तक ई ये है और ओ ये है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक तो जा तो पा रहा हूँ, गेट तो सारे ओपन है, लेकिन यहाँ आपका इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, टी से यू तक जाऊंगा, टी से यू तक मैं जा पा रहा हूं, और एक गेट पे कम से कम एक गेट पे इक्वल टू नहीं है, सही है। आर से यहाँ मैं टी से यू गया, हमेशा ओपन गेट से एंटर करना है, जब भी आपको एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाना है ओपन गेट से, जैसे यहाँ ओपन है तो आर से ए जाऊँगा, ऐसा मत करना कि ए से आप आगे बढ़ो, आर से ए जाना है, तो आर ये है और ए ये है, तो आर से ए तो मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, आप देखो यहीं गेट बंद हो गया, ये वाला गेट आ गया, तो आर से ए मैं जा ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो, एच से एच जाना है, एच से एस में जा पा रहा हूँ, गेट आपके सारे ओपन है, और एक स्थान पे इक्वल टू भी नहीं है, यानी कि ये सही है।
ठीक है, ये आपका सही है। डी से बी जाना है तो आपका डी ये है, बी यहाँ है, तो डी बी यहाँ है, तो डी से बी मैं जा पा रहा हूँ। ठीक है, डी से बी आप देखो, डी से बी मैं यहाँ जा पा रहा हूँ आसानी से, और एक गेट पे आपको इक्वल टू नहीं चाहिए था, वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो ये दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है एन से एफ जाना है। एन से एफ जाना है तो एन ये है, एफ ये, तो एन से एफ मैं आसानी से जा पा रहा हूँ और एक स्थान पे आपको इक्वल टू भी नहीं मिल रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आई से आर जाना है, आई ये है, आर ये है, तो आई से आर तो मैं जा तो पा रहा हूँ, लेकिन आपको पता है जब भी ये वाला साइन होता है तो हर पोजीशन पे, हर गेट पे आपको इक्वल टू भी मिलना चाहिए। अब आई से आर में जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या नहीं मिल रहा है? इक्वल टू नहीं मिल रहा है, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट देखो, एस से ए जाना है, तो एस से ए जाने के लिए मुझे सी पे जाना पड़ेगा पहले, क्योंकि सी कनेक्ट कर रहा है, तो एस से सी क्या मैं जा पा रहा हूँ? आप देखोगे एस से सी में आसानी से जा पा रहा हूँ, सारे गेट ओपन है, ये वाला गेट है जा सकता हूँ, ये वाला गेट है जा सकता हूँ, ये वाला गेट है जा सकता हूँ, तो एस से सी तक चले गया। और कम से कम एक स्थान पर मुझे इक्वल टू नहीं चाहिए था, वो आपका नहीं है, तो आप देखो एस से पी जाने में सी तक गया। अब सी से मुझे कहाँ जाना है? ए पे जाना है, तो सी से मैं आई पे गया, लेकिन आई से मैं ए तक नहीं जा पा रहा हूँ, यहाँ पे आपका गेट क्या हो गया? बंद हो गया, तो यहाँ मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट आप देखो, एल से ई जाना है। एल से ई जाना है, तो एल से ई जाने के लिए पहले आपको एल से सी जाना होगा। ठीक है, एल से सी जाना होगा, क्योंकि सी कनेक्ट कर रहा है, दो स्टेटमेंट दिए गए, तो एल से मैं सी तक जा पा रहा हूँ क्या? आप देखो एल से आई तक तो गया, लेकिन मैं यहाँ पे सी तक नहीं गया, यहाँ पे गेट बंद हो गया, तो आप देखो मैं यहाँ से जा रहा था ए तक गया, फिर आई तक भी गया, लेकिन आई से आगे तो जा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये आपका क्लोज गेट आ गया, तो जा ही नहीं पाऊंगा, तो ये आपका गलत हो गया। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, यानी कि दोनों आपके फॉलो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है ए से सी जाना है, तो ये आपका ए है, सी है, तो आप देखो ए से सी तक मैं आसानी से जा पा रहा हूँ, सारे गेट ओपन है, और कम से कम एक स्थान पे आपको इक्वल टू नहीं मिल रहा है एच से सी जाने पे, तो ये आपका सही है। पी से एन जाना है, ये पी है और ये एन है। अब पी से एन में जा तो पा रहा हूँ, लेकिन मुझे हर गेट पे, जब भी आपसे इस तरीके का सिंबल हो, पी से एन आप जा रहे हो, तो हर गेट पे आपको इक्वल टू चाहिए। आप देखो यहाँ से पी से आई जाने पे ही इक्वल टू नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखो किस तरीके से आप करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि आइदर और वाला केस है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। आइदर और केस पे मैंने आपको बताया दो कंडीशन होती हैं। अब वो दो कंडीशन क्या क्या होती है? ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है आपके एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होती है? आपके एलिमेंट जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। तो आप देखो कंक्लूजन में पी आर आर पी एलिमेंट सेम है। ठीक है, अब ये जो आपका केस है आइदर और का, ये सेकेंड वाला केस है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, आपने वो जरूर देखा होगा, ये सेकेंड केस है। पहले केस में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो यही सेकंड केस बताता हूँ, जब पहला केस आएगा वो भी बता दूंगा। तो सेकंड केस में क्या होता है? पहले तो आपके एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो आप यहाँ पे देखो पी आर आर पी एलिमेंट सेम है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है? तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। तीनों सिंबल प्रेजेंट कहने का मतलब ये आपका ये सिंबल भी प्रेजेंट होना चाहिए, ये सिंबल भी प्रेजेंट होना चाहिए, ये इक्वल टू भी, तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। आप देखो यहाँ पे, और एक ही एलिमेंट के रेफरेंस में आपको देखना है, तो आप देखो आर के रेफरेंस में ये आपका ग्रेटर देन का साइन है, तो ये प्रेजेंट है, और आर के रेफरेंस में ये लेस देन का साइन है, यानी कि ग्रेटर भी और लेस वाला भी सही है। एक ही के रेफरेंस में देखना है आर के, तो आर से देखा तो ये ग्रेटर है, और यहाँ पे देखा तो ये लेस देन का साइन है और इक्वल टू भी है, तो आपका दूसरा केस भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, यानी कि तीनों सिंबल होने चाहिए। तीसरा आपका जो एक केस 2 है आइदर और का, इसमें आपको इनको चेक करना है और ये दोनों रॉन्ग होने चाहिए, यानी कि पहला वाला भी रॉन्ग होना चाहिए और दूसरा वाला भी रॉन्ग होना चाहिए, तो तब आपका क्या हो जाएगा? आइदर और हो जाएगा। यानी कि जो भी आपको कंक्लूजन दिए हैं ये आपके दोनों रॉन्ग होने चाहिए, तब आपका आइदर और केस होगा। बात समझ में आ गई? ये आइदर और का केस 2 है, तो आप क्लास जरूर देखना, मैंने यहाँ पे आपको समझा भी दिया तीनों केस। अब हम यहाँ पे इसे चेक करते हैं। आप ये ध्यान रखना, जैसे ही एलिमेंट सेम हो जाता है तो आपको कहीं ना कहीं माइंड में रुक जाना है कि आइदर और केस हो सकता है। तो आप देखो, सबसे पहले आप देखो एलिमेंट सेम है, पी आर आर पी एलिमेंट सेम हो गए। दूसरा, ये दोनों
आपके तीनों सिंबल प्रेजेंट है, आप देखो एक ही एलिमेंट के रेफरेंस में देखना, तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप ऐसे एक ही एलिमेंट के रेफरेंस में नहीं देखोगे तो आप कहोगे ये भी तो आपका एक ही साइन है, आप कहोगे ये भी एक ही साइन है, ये भी एक ही साइन है, तो तीनों सिंबल कहाँ हैं, आपको एक एलिमेंट के रेफरेंस में देखने हैं। तो आप देखोगे आर के रेफरेंस में एक ग्रेटर है और आर के रेफरेंस में ये वाला साइन क्या है, लेस देन है और इक्वल टू है, यानी कि तीनों साइन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तीसरा आपको देखना है कि दोनों आपके जो कंक्लूजन है रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है, ये आपका आइदर और का केस 2 है। अभी केस फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी आएगा तो वहाँ पे केस फर्स्ट भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखो आर से पी की तरफ जाओ, ठीक है, आर से पी, आर ये है, आर से पी जाना है, मुझे पी यहाँ है, तो आर से पी जाने के लिए मुझे पहले आर से टी जाना होगा, क्योंकि इनको कनेक्ट कौन कर रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट कौन कर रहा है, टी कर रहा है। तो मैं आर से टी क्या जा पाऊंगा, आर से टी तो मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज गेट आ गया, तो क्लोज गेट आ गया, जा ही नहीं पा रहा हूँ, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। अब मुझे पी से आर जाना है, बाकी जो कंडीशन है वो पहले वाले की तरह है, ठीक है, जैसे हम पहले जाते थे और जो रूल पहले वाले के लिए हैं वही आपको यहाँ पे फॉलो करने, बस आइदर और के केस में ऐसा होगा। अब पी से आर जा रहा हूँ, तो पी से आर में जा पाऊंगा, पी से आर जाने के लिए पहले मुझे टी तक जाना है, तो मैं देखूंगा कि पी से आई गया और आई के बाद तो आगे मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्लोज गेट आ गया, तो ये वाला भी आपका रॉन्ग हो गया, यानी कि आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो सेम इसी की तरह, ठीक है, सेम आप देखो सिंबल आई के लिए, आप देखो यहाँ पे आई के लिए ये आपका ग्रेटर देन का साइन है, पहले तो एलिमेंट सेम है, आर और आई दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट सेम है। फिर आप देखोगे तीनों सिंबल प्रेजेंट है, आई के लिए ये आपका ग्रेटर देन है और आई के लिए यहाँ पे लेस देन है, तीनों सिंबल रिप्रेजेंट है, प्रेजेंट है। उसके बाद हमको क्या देखना है कि दोनों कंक्लूजन यहाँ पे क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। तो आप देखो आई से आर जाऊँगा, ठीक है, आई से आर क्या मैं जा पाऊँगा, आप देखो आई ये है और आर यहाँ है, तो सबसे पहले मुझे आई से कहाँ जाना होगा, टी जाना होगा, क्योंकि टी कनेक्ट कर रहा है इन दोनों स्टेटमेंट को। तो आई से मैं टी ही नहीं जा पा रहा हूँ। आप देखो आई के बाद यहाँ पे ये वाला सिंबल आ गया, यानी कि गेट बंद है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। अब आई से आर जाना है, आई से आर मुझे यहाँ पे जाना है, सॉरी आर से आई जाना है, ठीक है, ओपन गेट से एंटर करना है। अब आर से आई जाना है, तो आपका आर ये है, कनेक्ट टी कर रहा है, तो आर से भी मैं आई नहीं जा सकूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, गेट जो है ये आपका बंद है, यहाँ से बंद है, तो आर से आई तक भी नहीं जा सकता, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो यहाँ भी आप बोलोगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट है ये वाला, इसमें आप देखो ये केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट है आइदर और का। इसमें आपका क्या है, पहला तो आपका रूल ये है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम है, आप देखो एलिमेंट सेम है, पी सी सी पी। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको ये वाले सिंबल नहीं दिखेंगे, पहले वाला केस 2 अलग था, केस फर्स्ट में आपको ये सिंबल दिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से, या तो आपको ये दिखेगा या आपको इक्वल टू दिखेगा, ठीक है, या आपको लेस देन दिखेगा, इक्वल टू इस तरीके से दिखेगा। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना है दोनों को आपको कंबाइन करना है, दोनों आपको कंबाइन करना है। जैसे आप देखोगे कंबाइन आप करोगे तो P ग्रेटर देन सी हो जाएगा, ये आपका कंबाइन हो जाएगा, इस तरीके से नीचे वाले में इक्वल टू था, तो ऐसे कंबाइन करना है। फिर इसको चेक करना है कि ये सही है या नहीं, अगर ये सही होगा तो आप बोलोगे आइदर और, अगर गलत होगा तो फिर इन दोनों को आप अलग अलग चेक करोगे। बात समझ में आई, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, क्लास देखी होगी तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले एलिमेंट सेम होनी चाहिए, दूसरा आपको इन दोनों सिंबल को यानी कि दोनों कंक्लूजन को कंबाइन करना है, इस तरीके से P आप देखो कंबाइन कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, दोनों को कंबाइन करना है, फिर इसे चेक करना है। फिर चेक करोगे, अगर सही हो गया यानी कि फॉलो किया तो आइदर और होगा, अगर फॉलो नहीं किया तो फिर इन दोनों को इंडिविजुअल आप चेक करोगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेता हूँ P ग्रेटर देन सी को। अब मुझे P से C जाना है और C जाना है, रूल वही है, और मुझे हर गेट पे इक्वल टू भी मिलना चाहिए। तो आप देखो P से C जाना है, तो यहाँ से P से मैं C जा रहा हूँ, तो आप देखो यहाँ पे इक्वल टू है, जा तो पा रहा हूँ, और यहाँ पर भी इक्वल टू है, हर गेट पे इक्वल टू है, यानी कि कंबाइन करके ये सही हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइदर और केस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, आप बोलोगे यहाँ पे आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। समझ में आ गया सभी को,
ये बात समझ में आई होगी। आइदर और के केस 2 होते हैं, एक केस तो मैंने इससे पहले बताया और एक केस आपका ये है, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं। एलिमेंट तो सेम होने चाहिए, ये तो पहला है, दोनों के लिए बराबर है। एलिमेंट सेम होने के बाद आपको इन दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद आपको इसको चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। अगर आपका रास्ता क्लियर है, सही है, तो ये आइदर और केस हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर आप दोनों कंक्लूजन को इंडिविजुअल चेक करते। बात समझ में आई, समझाया है मैंने, ठीक है। इससे पहले भी समझ में। ई से जे जाना है तो आप देखो ई से जे आप जा पा रहे हो क्या, आप देखोगे ई से जे आप जा पा रहे हो, सारे रास्ते ओपन है और कम से कम एक गेट पे इक्वल टू नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो ये आपका फॉलो करेगा, सही है। फिर मुझे क्यू से एम जाना है, क्यू से एम तक मैं जा पा रहा हूँ क्या, आप देखो पहले तो सारे रास्ते ओपन होने चाहिए। आप देखो क्यू से एम तक सारे रास्ते खुले हुए हैं और कम से कम एक गेट पे आपको इक्वल टू नहीं चाहिए। इक्वल टू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, उससे आपको कोई मतलब नहीं, कम से कम एक गेट पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक गेट पे आपका नहीं है तो ये भी आपका सही हो गया। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, दोनों यहाँ पे कंक्लूजन जो है वो आपका फॉलो कर रहे हैं, तो आपका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो। अब देखो इस तरीके से भी सिंबल आपके आ सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं। एट द रेट से मुझे अल्फ़ा तक जाना है, तो आप देखो एट द रेट से मैं अल्फ़ा तक जा पाऊँगा। आप देखोगे यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आपका कॉमा करके यहाँ पे अलग स्टेटमेंट है। तो एट द रेट से मुझे कहाँ जाना है, अल्फ़ा तक जाना है। तो पहले मैं बी तक जाऊँगा क्योंकि ये बीटा तक, क्योंकि बीटा ही कनेक्ट कर रहा है। तो आप देखोगे एट द रेट से मैं बीटा तक ही नहीं जा पा रहा हूँ, यहाँ पे गेट जो है आपका क्लोज आ गया, तो ये आपका गलत हो गया। फिर मुझे ये जो आपका ओमेगा है, ओमेगा से एट द रेट तक जाना है, तो इसके लिए मुझे बीटा तक जाना पड़ेगा। अब मैं ओमेगा से बीटा तक गया, फिर बीटा से एट द रेट तक जा पाऊंगा। आप देखोगे हाँ, बीटा से मैं एट द रेट तक तो जा पा रहा हूँ आसानी से, ठीक है। पहले मैं ओमेगा से बीटा तक गया, ठीक है, फिर बीटा से मुझे कहाँ जाना है, एट द रेट। सारे गेट ओपन है और एक गेट पे आपको इक्वल टू नहीं चाहिए था, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। दो स्टेटमेंट दिए, कैसे कनेक्ट करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है टी से भी जाना है। टी से भी जाना है तो आप देखोगे टी से भी तो आप जा ही नहीं पाओगे, यहाँ पे गेट बंद आ गया। टी से भी तक नहीं जा पाओगे, गेट बंद आ गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर क्यू से एस जाना है, ये आपका क्यू है, क्यू से एस भी नहीं जा पाओगे, यहाँ पर भी गेट बंद है, ठीक है। तो गेट बंद है तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकेंड इज ट्रू, ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आप देखो आपको y से j जाना है। अब आपको पता है जब आपका ये वाला साइन है y से j जाना है, तो आपको पता है इसके लिए आपको हर गेट पे इक्वल टू ही मिलना चाहिए, ओनली इक्वल टू, यही वाला साइन इक्वल टू का, ठीक है, और कोई साइन नहीं मिलना चाहिए। अब देखो y से j में गया तो आप देखोगे y से x मुझे जाना पड़ेगा, तो y से x ही नहीं जा पा रहा हूँ मैं। आप देखो अगर मैं इस वाले स्टेटमेंट को देखता हूँ तो y से x मैं जा तो पाऊंगा, लेकिन मुझे हर गेट पे इक्वल टू यहीं नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से तो मैं नहीं जा सकता हूँ। उसके बाद मैं y से m जाता हूँ तो y से m भी नहीं जा पाऊंगा। तो आप देखो यहाँ पर गेट बंद हो गया, तो ये वाला तो सीधे गलत हो गया। आगे मैं देखता हूँ m से z मुझे जाना है। m से z मुझे जाना है तो m ये है, तो m से पहले मुझे y जाना होगा। फिर y से मुझे मैं आगे कहीं जा पाऊंगा, मुझे कनेक्ट करना है, y से j जाना होगा, ठीक है। m से पहले y जाऊंगा, y से j। तो आप देखोगे मैं m से y तो चले गया, लेकिन y से मैं x चले गया, x से मुझे j जाना है, तो ठीक है जा सकता हूँ। आप देखो m से मैं y गया, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, x ये लिखा है y कॉमा x इक्वल टू j कॉमा y ये m लिखा है और ये आपका लिखा है z, ये है, ठीक है। ये आपके चार यहाँ पे स्टेटमेंट है, चार स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, m से z जाना है। m से z जाना है तो आपको पता है z यहाँ है और j के थ्रू मैं जा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि मैं j तक कैसे पहुँचूँ। तो पहले मुझे m से y तक गया, ठीक है, गेट ओपन है, जा सकता हूँ, y तक पहुँच गया। अब y से मैं x तक जाऊँगा, ठीक है, y से x तक भी चले गया, गेट आपका ओपन है। और कम से कम एक गेट पे आपको क्या चाहिए, इक्वल टू नहीं चाहिए, तो इसी गेट पे इक्वल टू नहीं है, तो वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। y से x चले गया, फिर मैं x से j जाऊंगा, तो आप देखो मैं x से j तक पहुंच गया, ठीक है, x से j तक पहुंच गया। अब j से मुझे z जाना है, तो j से मैं z तक भी चले गया। सारे गेट आपके ओपन भी है, यानी कि जा सकता हूं
और आपको कम से कम एक गेट पे इक्वल टू नहीं मिलना चाहिए था, वो मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। बात समझ में आ गई कैसे आपको जाना है। आप देखो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट कितने भी दिए हों उससे आपको कोई मतलब नहीं, बस आपको अगर M से Z जाना है, इस तरीके से M दिया है और आपको Z पे जाना है, तो बस जाना स्टार्ट कर दो। अब देखो आपको Z पे जाना है, तो ये पता है कि Z पे जाने के लिए आपको J तक पहुँचना होगा, तो J में पहुँचने के लिए आपको पहले M से Y जाना होगा, फिर Y से आप X जाओगे, फिर X से Z जाओगे, फिर J जाओगे और फिर J से Z पहुंच जाओगे। सारे रास्ते आपके ओपन है, आपको यही गेट मिलेगा, ये गेट मिलेगा या आपको ये गेट मिलेगा या आपको ये मिलेगा, तो सारे रास्ते ओपन आपको दिख रहे हैं। और कम से कम एक गेट पे, इसके लिए कंडीशन यही है ना, कम से कम एक गेट पे आपको इक्वल टू नहीं मिलना चाहिए। तो आपका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। ठीक है, तो पहले इनइक्वलिटी की जो मैंने आपको टॉपिक दिया हुआ है उसे कंप्लीट कर लेना, उसे कंप्लीट करोगे तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल बहुत आसानी से आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है के से बी जाना है, तो आप देखो के ये है, बी आपका यहाँ है, तो आप देखो के से बी तक आप पहुँच पा रहे हो, के से यहाँ तक गए, फिर ये ओपन गेट है, ओपन गेट है, ओपन गेट है, आप पूरा जा पा रहे हो और कम से कम एक गेट पे इक्वल टू नहीं है, ये भी आपका सही है। एक्स से क्यू तक जाना है, तो एक्स से ये है, क्यू तक आप जा पा रहे हो, आप देखोगे एक्स से क्यू तक आप पहुँचे, कम से कम एक गेट पे इक्वल टू नहीं है, तो ये भी आपका सही हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड कंक्लूजन सेकेंड आर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, जेड से एक्स जाना है, जेड से एक्स जाना है, ये आपका जेड है, एक्स तक आप जा पाओगे। आप देखो यहाँ से सारे गेट तो ओपन, गेट ही क्लोज हो गया। आप देखो जेड से वाई पे, सॉरी वाई गेट ओपन है, यहाँ से ये गेट ओपन क्लोज हो गया, तो आप जा ही नहीं पाओगे आगे तक। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और आप ये भी देख सकते हो कि हर गेट पे इक्वल टू होना चाहिए था, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो वैसे ही गलत हो गया। एफ से एच तक जाना है, ये एफ है और एच यहाँ है, तो यहाँ पे गेट बंद हो गया। आप देखो एफ के बाद इस तरीके का गेट है, तो गेट बंद हो गया, तो ये भी आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको पी से बी तक जाना है। पी से बी जाने के लिए आपको पी से ए तक जाना होगा, क्योंकि ये ए कनेक्ट कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट को आप देखोगे ए कनेक्ट कर रहा है। तो आप पी से बी तक जा पा रहे हो क्या, नहीं, यहाँ पे गेट बंद हो गया, तो पी से तो आगे आप जा ही नहीं पा रहे हो, तो ये आपका गलत है। फिर आप देखोगे क्यू से सी तक जाना है, ओपन गेट से ही हमें एंटर करना है। क्यू से सी तक जाने के लिए आपको क्यू से ए तक जाना होगा। आप देखो क्यू से ए तक पहुंच गए, गेट खुला है। फिर ए से आप बी तक पहुंचे, गेट खुला है, लेकिन बी के आगे आप आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे गेट बंद आ गया, यानी कि 2 के 2 आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट देखो, एन से बी जाना है, एन से बी जाना है, तो आप देखो एन से आप बी तक आप जाना है, तो आपको एन से ओ तक जाना होगा। तो यहाँ पे आपका गेट बंद है, आप आगे जा ही नहीं पाओगे, तो ये आपका गलत हो गया। सी से एम जाना है, सी से एम जाना है, तो आपको पता है पहले मुझे ओ में जाना पड़ेगा। 2 आपके स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपका कॉमा है, 2 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, तो ओ तक जाना होगा, ओ कनेक्ट कर रहा है, तो सी से ओ तक तो मैं चले गया। ठीक है, सी से ओ तक गया, ओ से मैं एम तक भी चले गया। आप देखो ओ से एम तक सारे गेट ओपन है और कम से कम एक गेट पर इक्वल टू नहीं होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको बताना है सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन दैट कुड बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन। आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन इससे ड्रॉन किया जाएगा। तो आप देखो ई से वाई तक आप जा पाओगे। आप देखो ई ये है, ई से वाई जाना है, तो ये गेट बंद हो गया। ठीक है, ई से वाई तक नहीं आओगे, तो ये आपका ड्रॉ नहीं किया जाएगा। आप देखो वी से एन तक जाना है, वी से एन जाना है, तो आप देखो ये एन है, तो वी से एन तक सारे गेट आपके ओपन है। ठीक है, आप जा सकते हो वी से एन तक, वी से एन तक जा सकते हो, और कम से कम एक गेट पे आपको इक्वल टू नहीं चाहिए, तो ये आपका यहाँ से सही हो गया, यानी कि ये आपका यहाँ से ड्रॉन किया जा सकता है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये फॉलो कर रहा है। आप f इक्वल टू वी देखोगे तो ये तो गलत हो गया। इसके लिए आपका रूल क्या है कि हर गेट पे आपको केवल यही साइन मिलना चाहिए, तो यहाँ तो आपका साइन नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद y से v जाना है, तो ये y है, y से v जाने के लिए आपको गेट ओपन मिलना चाहिए था, यहाँ पे गेट क्लोज हो गया, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। हालांकि इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपका सेकेंड आपका सही आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका टी से डब्ल्यू जाना है, ये आपका टी है, डब्ल्यू जाना है, तो आप देखो जा ही नहीं सकते, गेट बंद है, तो गलत हो गया। सी से एम जाना है,
ये आपका सी है, ये एम है, तो सी से एम आप जा सकते हो, गेट ओपन है और कम से कम एक गेट पे इक्वल टू भी नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे सिंबल आपको दिए गए हैं, आपको बीटा से जाना है, ये पता नहीं कौन सा साइन है, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी साइन है बीटा से मैं जाता हूँ। तो आप देखो बीटा से तो मैं आगे जाऊँगा, लेकिन बीटा से आगे जाने के लिए मुझे यहाँ पे म्यू चाहिए, इसे शायद म्यू बोलते हैं, तो म्यू तक जाना है, तो मैं आगे ही नहीं जा पा रहा हूँ बीटा से आगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब मुझे पाई से ओमेगा जाना है, तो पाई आपका यहाँ है, ओमेगा में जा पाऊँगा क्या, नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे गेट बंद हो गया, तो ये भी आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है टी से पी जाना है, ये आपका टी है और पी जाना है, तो मैं टी से एन तक जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपके 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक स्टेटमेंट आपका ये है पी जेड, दूसरा स्टेटमेंट है एन टी, तीसरा स्टेटमेंट है एम एन और चौथा स्टेटमेंट है जेड एम। तो मुझे पहले टी से पी जाना है, तो टी से पी जाने के लिए मुझे टी से जेड यहाँ पे जेड में जाना होगा, तभी मैं वैसे जा नहीं सकता हूँ पी तक। आप सीधे देखो, यहाँ पी तक जाने के लिए आप जेड तक जाओगे तो रास्ता तो बंद है, ये तो आपका सीधे सीधे गलत हो जाएगा, तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, पी तक पहुँचने के लिए मुझे जेड तक जाना पड़ेगा, और जेड तक मैं पहुँच भी जाऊँगा तो आगे मैं कैसे जाऊँगा, तो ये आपका यहाँ पर सीधे रास्ता ब्लॉक है ना, जेड से आगे तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ। आप खुद भी यहाँ पर ट्राई कर लो, टी से मैं एन गया, चले गया, फिर एन से मुझे एम जाना है, तो एन से एम तक ही नहीं जा पा रहा हूँ, एन से एम तक ही नहीं जा पा रहा हूँ, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ भी आप देख सकते हो, तो ये गलत हो गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब जेड से मुझे एन जाना है, जेड से एन जाने के लिए आपका जेड ये है, ठीक है, एन जाने के लिए मुझे एम तक जाना होगा, तो जेड से एम तक मैं पहुँच गया, फिर एम से एन तक भी पहुँच गया, और कम से कम एक गेट पे मुझे इक्वल टू नहीं चाहिए था, यहाँ पे दोनों में है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, एक पे नहीं होना चाहिए था, तो जेड से एन तक मैं पहुँच गया आसानी से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ओनली सेकेंड इज ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, W से T जाना है, W ये है, T मुझे जाना है, T ये है, तो W से T जाना है और हर गेट पे मुझे इक्वल टू चाहिए। ये वाले साइड में आपको पता है हर गेट पे होना चाहिए। देखो W से H गया इक्वल टू है, H से G गया इक्वल टू है, G से C गया इक्वल टू है और T गया इक्वल टू। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखो हर गेट पे आपको इक्वल टू मिला, या तो इस तरीके का होना चाहिए या ये होना चाहिए। तो हर गेट पे तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉलो करेगा, यानी कि ये आपका सही है। सी से एम जाना है, सी ये है, एम ये है, तो सी से एम तक मैं जा ही नहीं पाऊंगा। आप देखोगे यहाँ पे गेट क्लोज हो गया है, ठीक है, एम से पहले ही गेट क्लोज है, तो यहाँ तक मैं जा ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन आसान है, समझ गए होगे आप बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो हम आगे के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आप देखो, ई से टी जाना है, ये ई है, ई से टी जाना है, तो मैं यहाँ से आसानी से जा पा रहा हूँ, एक गेट पे आपका इक्वल टू नहीं है, सही है। डी से वाई जाना है, ये आपका डी है, डी से वाई में जा पा रहा हूँ, सारे गेट ओपन है, तो ये भी आपका सही होगा, एक गेट पे इक्वल टू नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन से टी जाना है, एन से टी जाना है, ये आपका एन है, एन से टी आप जा पाओगे, आप जा तो पाओगे, लेकिन हर गेट पे आपको इक्वल टू चाहिए था, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो ये गलत हो गया। क्यू से टी जाना है, तो क्यू ये है, टी है, तो क्यू से टी में जा पा रहा हूँ, क्यू से टी जा पा रहा हूँ, और एक गेट पे आपको इक्वल टू नहीं मिल रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ओ से ए जाना है, ओ ये है, ए है, तो ओ से ए में जा पा रहा हूँ क्या, नहीं जा पा रहा हूँ, यहाँ पे आपका गेट बंद आ जा रहा है, तो ये गलत हो गया। एन से यू जाना है, एन से यू जाना है, तो एन कहाँ पे, एन आपका ये है, तो एन से मैं यू जा सकता हूँ क्या, आप देखो, हाँ यू जा सकता हूँ। एन से ए तक गया, ए से एस गया, एस से यू गया, कम से कम एक गेट पे इक्वल टू नहीं चाहिए था, वो भी मिल गया। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। ठीक है, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है ई से एस जाना है, ई से एस जाना है, तो आप देखो ई से एस में जा पा रहा हूँ, एक गेट पे नहीं इक्वल टू नहीं है, सही हो गया। एच से आई जाना है, एच से आई में जा तो पा रहा हूँ, एच से आई में जा पा रहा हूँ, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है, एक गेट पे कम से कम एक गेट पे इक्वल टू नहीं होना चाहिए, वो फॉलो नहीं हो रही है, तो ये आपका गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन
फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, अब क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे क्योंकि आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। आपने ये भी देखा कि 2 से 3 स्टेटमेंट होंगे, तो हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे। नेक्स्ट देखो, यू से ए जाना है, यू से ए जाना है, तो यू से ए जाने के लिए पहले आपको यहाँ पे किस में जाना होगा, यू से एस जाना होगा क्योंकि एस कनेक्ट कर रहा है। तो यू से मुझे ए जाना है, तो यू से आगे मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे गेट बंद है, तो ये गलत हो गया। डी से टी जाना है, तो डी से टी जाने के लिए पहले मुझे एस पे जाना होगा क्योंकि एस कनेक्ट कर रहा है, तो डी से तो मैं आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ, गेट बंद हो गया। ठीक है, डी के बाद ये वाला गेट है, तो आपका क्लोज गेट है, तो ये बंद हो गया, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, आपका इसका राइट आंसर होगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर से एन जाना है, ये आपका आर है, ये एन है, तो आर से आगे तो मैं जा पा रहा हूँ लेकिन यहाँ पे गेट बंद हो गया, बंद हो गया तो ये गलत हो जाएगा। एल से एस जाना है, एल से एस जाना है, तो आप देखो एल से मैं आगे तक गया एस तक मैं पहुँच पा रहा हूँ। आप देखो पूरा रास्ता ओपन है और कम से कम एक गेट पे इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तो वो भी नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। आसानी से आप कर रहे हो बिना देखे भी इसे, मतलब आपको इसमें कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं, पेन की ज़रूरत नहीं है, आपको देखना है और समझना है, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओ से एच जाना है, ओ से एच जाना है, तो यहाँ पे टी कनेक्ट कर रहा है, तो ओ से तो आप टी तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, ओ से टी तक नहीं जा पा रहे हो, तो ये आपका गलत हो गया, ये गलत हो गया। आर से आई जाना है, तो आर से आई जाना है, तो आर से आई जाने के लिए टी तक जाना होगा, तो आर से आगे गेट बंद है तो जा ही नहीं सकता, ये भी आपका गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एम से एस जाना है, तो ये एम से आगे रास्ता बंद हो है, मैं जा ही नहीं सकता, यहाँ पे एम के बाद देखो ये वाला है तो जा ही नहीं सकता, तो गलत हो गया। ओ से ई जाना है, तो ओ ये है तो मुझे एस तक जाना होगा, तो ओ से मैं एस तक भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ, गेट बंद है। आप देखो ये वाला गेट है ओ के बाद, तो गेट बंद है, तो ये भी आपका गलत। सीधे जब भी आपको गेट आपको यहाँ पे क्लोज दिखे तो वो तो आप सीधे ही कर लोगे, उसमें आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, नाइदर नॉर वाला, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट देखो, एच से ओ जाना है, एच ये है, ओ ये है, तो एच से आगे तो मैं जा पा रहा हूँ लेकिन पी के आगे रास्ता बंद हो गया, गलत हो गया। एल से ओ जाना है, एल ये है, एल से ओ तक मैं जा पा रहा हूँ और कम से कम एक गेट पे इक्वल टू भी नहीं है, तो ये इक्वल टू वाला साइन नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो सेकेंड यहाँ पे सही है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, सी से यू जाना है, सी से यू जाना है, सी ये है, यू तक आप जा पा रहे हो लेकिन आपको एक गेट पे इक्वल टू नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे आपका एक गेट पे इक्वल टू नहीं है, मतलब दोनों गेट पे है, कम से कम एक गेट पे नहीं होना चाहिए इसके लिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। टी से आर जाना है, टी ये है, आर तक आप जा पा रहे हो, इक्वल टू है, और आप देखो एक गेट पे आपको क्या मिल गया, इक्वल टू नहीं मिला। ठीक है, तो कम से कम एक गेट पे नहीं होना चाहिए, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो, एल से एच तक जाओ, एल से एच तक आप जा पा रहे हो आसानी से, एक गेट पे इक्वल टू भी नहीं है, वो भी सही, तो ये सही है। एल से ए तक गए, एल से ए तक जाना है, तो एल से ए जाने के लिए पहले आई तक जाना है, तो एल से आई तो मैं चले गया, आई के बाद मैं ए तक भी पहुंच गया। ठीक है, आई के बाद मैं ए तक भी पहुंच गया और कम से कम एक गेट पे मुझे इक्वल टू भी नहीं मिला, तो ये आपका दोनों सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है ए से आई तक जाना है, तो ये ए है, ए से आई तक, ए से आई तक मैं जा पा रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे इस वाले सिंबल के लिए कम से कम एक गेट पे इक्वल टू नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे दोनों गेट पे इक्वल टू है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ओ से ए जाना है, ओ से ए जाऊँगा, तो ओ से मैं आई तक गया, आई से टी तक गया, फिर आगे आपका गेट बंद आ गया, आपका ये वाला सिंबल आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आगे जा ही नहीं सकता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, नाइदर नॉर हो जाएगा, यानी कि आपके दोनों ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एम से डी जाना है, तो एम से डी जाना है, तो ये एम है, एम से डी तक मैं जा पा रहा हूँ और एक गेट पे इक्वल टू भी नहीं है, तो सही है। एस से डी जाना है, एस ये है, एस से डी जाने के लिए पहले मुझे एस से आई जाना होगा, क्योंकि कनेक्ट यही कर रहा है, तो एस से आई में गया, एस से आई जा सकता हूँ, आई के बाद मुझे डी पे जाना है, आई से डी भी जा सकता हूँ, और कम से कम एक गेट पे इक्वल टू नहीं चाहिए, वो भी है, तो दोनों आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा बोथ कंक्लूजन फॉलो। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, एन से ई जाना है, ठीक है, आसान क्वेश्चन, अब तो आप
कर लोगे। एन से ई तक मैं जा तो पा रहा हूँ लेकिन हर गेट पे इक्वल टू नहीं है, गलत है। टी से वी जाना है, ये आपका टी है, टी से वी तक जाना है, तो आप देखो टी से वी तो मैं जा पा रहा हूँ और एक गेट पे इक्वल टू भी नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी से ओ जाना है, डी से ओ जाना है, दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, तो डी से ओ जाने के लिए पहले डी से आई जाना होगा क्योंकि यही कनेक्ट कर रहा है। तो क्या आप डी से आई जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है डी से वाई जाना है, डी से वाई जाना है तो आपको डी से वाई इस तरीके से जाओगे, तो डी से ए तक आप पहुंच गए, ए से वाई तक भी आप पहुंच गए, तो आप देखो डी से वाई तक आप पहुंच जा रहे हो और आपको कम से कम एक गेट पे इक्वल टू भी नहीं मिल रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है एल से डी जाना है, तो ये आपका एल है, एल से डी जाने के लिए आपको एन तक जाना पड़ेगा। दो आपके यहाँ पे स्टेटमेंट है, तो पहले आपको डी एन तक जाना होगा, तो आप देखो एल से एन तक मैं जा पा रहा हूँ, एन से डी भी जा पा रहा हूँ और कम से कम एक स्थान पे इक्वल टू भी नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे आप देखो एन से आर जाना है, तो एन से आर जाने के लिए इसी स्टेटमेंट में आ रहे, तो मुझे कहीं नहीं जाना, तो एन से आर तक मैं जा पा रहा हूँ क्या, आप देखो एन से आर तक जा पा रहा हूँ, सारे जो गेट हैं वो आपके ओपन हैं और कम से कम एक गेट पे आपको इक्वल टू भी नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपका सही हो गया। तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, एग्जाम में आपको 4 ही ऑप्शन मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 इसलिए लिए क्योंकि आइदर और वाला भी है, आपको 4 ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, आइदर और नहीं मिलेगा तो सिंपल से आपको पता है कि वो कंडीशन आपको चेक ही नहीं करनी होगी, तो ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जी से ई जाना है, तो आप देखो जी से ई जाना है, तो आपको जी से ई तक आप जा पा रहे हो क्या, जी से एच तक गए, एच के बाद तो गेट ही बंद हो गया तो नहीं जा पा रहे हो, ये गलत है। फिर एच से आर जाना है, तो एच ये है, आर तक जाना है, तो एच से आगे तो आप जा ही नहीं पा रहे हो, यहाँ पे गेट बंद है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है एच से एस जाना है, एच ये है, एच ये है, इससे एस की तरफ जाना है, तो एच से मैं यू तक तो गया, यू के बाद तो गेट ही बंद हो गया, तो ये तो सीधे गलत हो गया। फिर वाई से एस जाना है, तो वाई ये है, एस जाना है, तो वाई से मैं गया तो सही, जा तो सकता हूँ एस तक, लेकिन आपको पता है जब भी ये वाला साइन होता है तो आपको हर गेट पे इक्वल टू चाहिए तभी सही होगा। तो आप देखो वाई से एस तक मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो ये गलत है। जब ये वाले साइन है तो आपको ध्यान में रखना है कि कम से कम एक गेट पे इक्वल टू नहीं चाहिए। जब आपका ये साइन है तो तब आपको ये ध्यान में रखना है कि हर गेट पे इक्वल टू होना चाहिए। जब आपका ये वाला साइन है तो तब आपको ध्यान में रखना ओनली यही वाला साइन होना चाहिए, इक्वल टू का ही। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये दोनों गलत हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ये सी से पी जाना है, तो आप देखो सी ये है, सी से मैं पी तक जा पाऊंगा क्या, तो यहाँ पे आप देखो सी से पी तक आप जा पा रहे हो, सी से पी तक मैं जा पा रहा हूँ और कम से कम एक गेट पे इक्वल टू भी नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टी से ई जाना है, टी से ई जाना है, तो आपको इस स्टेटमेंट में देखना है टी से ई तक मैं जा पा रहा हूँ और कम से कम एक गेट पे इक्वल टू भी नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, ई ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप देखो ए से आपको एन जाना है, ए से एन तक आप जा पाओगे, आप देखो ए से एन तक आपको जाना है, तो आप देखो ए से एन तक तो आप पहले यहाँ पे ध्यान में रखो, देखो दोनों में एलिमेंट सेम है, ए से एन, एन से ए, दोनों में एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आइदर और वाला केस हो सकता है, तो वो आपको चेक करना है। और आपको पता है जब आपके ये वाले सिंबल होते हैं तो इसके लिए क्या है, केस 2 है ये आपका, तो सबसे पहले एलिमेंट सेम होनी चाहिए, तो आपको एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, तो ये कंडीशन सही है। दूसरी आपको तीनों सिंबल होने चाहिए, तो ए के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू है और ए के रिस्पेक्ट में आपका लेस देन वाला भी है और इक्वल टू भी है, तो तीनों सिंबल प्रेजेंट है। फिर हमें क्या देखना है कि ये केस 2 में आइदर और के आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। तो आप देखो क्या आप ए से एन तक जा पा रहे हो, आप देखोगे ये ए है, ए से तो आप आगे जा ही नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पे आपका गेट जो है बंद है, आगे कहीं जा ही नहीं पाओगे, तो ये आपका सीधे गलत हो गया, तो एन तक भी आप नहीं जा सकते। फिर यहाँ पे आपको देखना है एन से ए तक जाना है, तो एन से ए जाने के लिए पहले आपको एन से एस तक जाना होगा क्योंकि एस कनेक्ट कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट को एस कनेक्ट कर रहा है, तो आप देखोगे एन से एस तक आप जा पा रहे हो क्या,
एन से आगे तो आप जा ही नहीं पा रहे हो, एस तक यहाँ पे गेट बंद है, तो ये भी आपका गलत है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आइदर और केस हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू से ए जाना है तो यू से ए तक आप जा पा रहे हो और एक गेट पे आपको इक्वल टू भी नहीं मिल रहा है, सही हो गया। आई से यू जाना है तो आई से यू जाने के लिए एस तक जाना पड़ेगा, तो आई से एस तक गया, फिर एस से यू भी चले गया और एक गेट पे इक्वल टू नहीं है, तो ये भी आपका सही हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो हो जाएगा, यानी कि आपका ई ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ए से पी जाना है। ए से पी जाना है तो आप देखो ए से पी तक आप आसानी से जा पा रहे हो, एक गेट पे इक्वल टू भी नहीं है, तो ये आपका सही है। पी से एन जाना है तो पी से एन जाना है तो पी से एन आप यहाँ पे आसानी से जा पा रहे हो। ठीक है, सारे गेट आपके ऊपर हैं और एक गेट पे आपका इक्वल टू भी नहीं है, तो वो भी सही हो गया, यानी कि दोनों आपके सही हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। तो आपने देखा यहाँ पे ये आसानी से आपने ये क्वेश्चंस किए होंगे, आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि आसान क्वेश्चंस हैं। और अगर आपने पहले इनइक्वलिटी की क्लास देखी होगी तो आपको और आसान लगे होंगे। और पहले मैंने पीडीएफ इसलिए दी ताकि आप खुद से पहले सॉल्व कर लो, खुद से सॉल्व करोगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी आएगा और आसान क्वेश्चन है। आपने देखा सिंगल स्टेटमेंट वाले भी हमने देखे यहाँ पे, अगर सिंगल स्टेटमेंट दिया जाता है, वैसे जो अभी तक मेंस में सिंगल स्टेटमेंट ही दिया गया था, अगर आपको सिंगल से 2 स्टेटमेंट भी आपको दिए जाते, 3 भी दिए जाते, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्ट कैसे करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आइदर और केस भी देखे होंगे आपने, 2 केस होते हैं आइदर और केस, आइदर और के, वो भी आपने देखे हैं। सबसे पहले तो एलिमेंट सेम आपको दिखने चाहिए, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप सेम जैसे हम पहले की तरह कर रहे हैं वैसे ही आपको करना है। तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।